विक्रम जी, ये राजनीतिक पार्टियां दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस है, एजुकेशन और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। इसमें चुनावी प्रचार में ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। क्या इस पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं तो हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलने की बात करी है, कुल्लू के अंदर नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात करी है, रोजगार के नए साधन पैदा करने की बात करी है। और हमारी सरकार ने पिछले 15 महीने में जो है वो 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है। अगर इसका भी शक है भाजपा को तो इसमें इसका भी रिकॉर्ड आरटीआई से निकलवा ले कि हमारे आईपीएच में कितने पंप ऑपरेटर, पंप फिटर के, आपके पैरा ऑपरेटर्स के नौकरियां दी गई है। आपके वन विभाग में वन मित्र की कितनी नौकरियां निकाली गई है। आपके शिक्षा विभाग में टीजीटी, जेबीटी और टैट की कितनी नौकरियां निकाली गई है। और उसके साथ साथ जो है हमारे माइनिंग गार्ड्स की कितनी नौकरियां निकाली गई है। कुल मिलाकर 22,000 नौकरियां की हमने कैबिनेट से क्लियरेंस करवाई है। मैं खुद उस कैबिनेट का हिस्सा रहा हूं, तो मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह सकता हूं। एक विषय और मैं अंत में कहना चाहता हूं, लगातार आदरणीय जयराम जी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं। ये आपने इनकी हितों की रक्षा नहीं करी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हर यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है, चाहे वो हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला के अंदर है, चाहे वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर है। मगर केवल एक मात्र कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर बिना किसी बजट के, बिना किसी प्रोविजन के उसको आपने यूनिवर्सिटी बना दिया, कई कॉलेजेस को उसके साथ एफिलिएट कर दिया। इस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो संस्थान है उनकी वैल्यू नहीं बनती। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। आज की डेट में यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। आज की डेट में रैंकिंग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत हाई है। उनकी पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए थी वो पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और एकेडमिक साइड से वहां पर जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, प्रो वाइस चांसलर्स हैं, एकेडमिक स्टाफ है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की रहनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की रहनी चाहिए, जिसके लिए आदरणीय जयराम जी की सरकार ने कोई काम इस दृष्टि से नहीं किया। जब आप वहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो रैंकिंग देखी जाती है, रैंकिंग किस हिसाब से नेशनल रैंकिंग है, क्योंकि कल से यहाँ से ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चों ने बाहर नौकरी के लिए बाहर के राज्यों में जाना है। फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी टू हैव गुड रैंकिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड वेरियस अदर जो हमारी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करती है। केवल आपने एक कॉलेज के अंदर एक भवन में जो है वो आपने एसपीयू को शुरू कर दिया। और मुझे दुख है ये कहते हुए, मगर ये शब्द कठोर है और मगर सत्य है कि आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है एक अखाड़ा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का बनकर रह गया। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनिवर्सिटी जो होती है वहां पे सब विचारों के लोगों को आकर आगे बढ़ने का विचार मंच होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, ये हमारा विद्या का केंद्र है। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसको राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, मगर इसके क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस और जो हमारे यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स हैं या आपके और लोग हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या चीजें हैं, वो भी आज एक जो है प्रश्न का जो है चिंता का विषय है। एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ज्यादा इन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा, मगर ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि एसपीयू ग्रो करे मगर सही दिशा में आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे, मगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल जो करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।